सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर से नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर। तो जैसे हम सब जानते हैं कि गंगा नदी को पूजा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी भारत में कैसे आई? जी हाँ, क्योंकि गंगा नदी तो भगवान है। तो भगवान धरती पर क्या कर रहा है, कभी आपने इस बारे में सोचा है? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ गंगा नदी का इतिहास और साथ ही आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ऐसे कौन से राजा थे जिनकी वजह से गंगा नदी खुद धरती पे आने को हो गई मजबूर, और कैसे हुआ गंगा नदी का जन्म। कहते हैं गंगा नदी सबसे पवित्र है और अकेले एक ऐसी गंगा नदी ही है जिनको पूजा जाता है। कहा जाता है कि गंगा नदी के पास उसमें स्नान करने से सबके पाप धुल जाते हैं। यहाँ तक कि किसी का अंतिम संस्कार भी गंगा नदी में होता है, क्योंकि इंसान को मुक्ति मिल जाती है। वहीं आपको बता दें, वहीं एक गाथा है कि गंगा नदी कैसे धरती पर आई, कैसे हुआ गंगा नदी का जन्म। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखिए मेरी ये वीडियो। हम अक्सर अपने पूर्वजों से कई किस्से कहानियां सुनते हैं और ऐसी बहुत सी कथाएं भी हैं जिनके बारे में केवल हमारे बुजुर्ग ही हमें बता पाते हैं। वैसे आजकल के समय में कथाएं बुजुर्गों से कम और गूगल से ज्यादा सुनने को मिलती है। ये तो थी एक समझदारी भरी सोच की राय, पर आज हम भी आपको ऐसी ही एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप हमेशा भारत के इतिहास को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। जी हाँ, हमारे देश की सबसे पवित्र और पुरानी नदी के बारे में तो सब जानते ही होंगे। वो है गंगा नदी की कहानी, जो आज भी पवित्र और शुद्ध है। आज भी बहुत से ऐसे लोग जो अपने पाप धोने गंगा नदी पर जाते हैं। और इतना ही नहीं, गंगा नदी का जल इतना पवित्र है कि लोग इसे अपने घरों में संभाल कर भी रखते हैं। वैसे इसका प्रयोग घर को शुद्ध रखने में भी किया जाता है। गंगा को स्वर्ग की नदी के समान समझा जाता है। शायद इसलिए इसे गंगा माता भी कहकर पुकारा जाता है। ये अकेली ऐसी नदी है जिसे भगवान की तरह पूजा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये नदी जितनी गहरी है, उसका पैदा होने का रहस्य भी उतना ही गहरा है। यथार्थ गंगा नदी उत्पन्न कैसे हुई और इसका प्राचीन इतिहास क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस प्राचीन नदी का अनोखा इतिहास। गंगा की उत्पत्ति का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा की उत्पत्ति की कहानी 2 कथाओं में बताई गई है। आइए जानते हैं ये कथाएं। कहते हैं बलि नाम का एक राजा था जो बहुत ही बहादुर था। अपनी बहादुरी के चलते उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। पर उसकी बहादुरी देख भगवान इंद्र को लगा कि यदि ये जीत गया तो स्वर्ग का सारा राज्य हत्या कर ले जाएगा। गौरतलब है कि राजा बलि बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। अब दुविधा देखिए कि इंद्रदेव सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास ही गए और तब विष्णु जी ने इंद्रदेव जी की सहायता की। विष्णु जी उस समय अपने असली रूप में नहीं बल्कि वामन ब्राह्मण का अवतार लेकर राजा बलि के राज्य में गए। पर तब राजा बलि अपने राज्य की समृद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। फिर भी विष्णु जी उसे अवतार में राजा बलि के पास गए और उनसे दान मांग लिया। विष्णु जी ने बहुत ही चालाकी से राजा बलि से 3 कदम जमीन मांग ली। पर आश्चर्य की बात यह है कि राजा बलि जानते थे कि वो भगवान विष्णु है, तो ब्राह्मण अवतार में आए हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कि वो किसी ब्राह्मण को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने दे सकते, इसलिए उन्होंने 3 कदम जमीन देने के लिए हाँ कर दी। पर जैसे ही विष्णु जी ने पहला कदम रखा तो उनका पैर इतना बड़ा हो गया कि सारी जमीन एक बार में नाप ली। फिर उन्होंने दूसरा कदम आकाश की तरफ रखा तो सारा आसमान नाप लिया। पर जब तीसरे कदम की बारी आई तो विष्णु जी ने राजा बलि से पूछा कि ये तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने बड़ी उदारता से कहा, प्रभु मेरे सर पर रख लीजिए। जैसे ही विष्णु जी ने उनके सर पर कदम रखा तो वो सीधा पाताल लोक में जमीन के नीचे समा गया, जहाँ केवल असुरों का शासन था। इस कथा में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने आकाश की तरफ अपना कदम रखा तब खुद ब्रह्मा जी ने उनके पांव धुलाए थे
और उसका सारा जल एक कमंडल में इकट्ठा कर लिया। इसी जल को गंगा कहा जाता है और गंगा का नाम दिया गया, और यही वजह है कि गंगा को ब्रह्मपुत्री भी कहा जाता है। वो कुमंडल इतना बड़ा था कि उसमें इकट्ठा किया हुआ जल एक नदी जितना विशाल था। इस तरह गंगा नदी का जन्म हुआ। वहीं गंगा नदी का इतिहास काफी ज्यादा गौरवशाली रहा है। इस कथा को पढ़ने के बाद ये तो पता चल गया कि गंगा नदी हमेशा से पृथ्वी पर नहीं थी, बल्कि उन्हें पृथ्वी पर लाया गया था, क्योंकि उनका जन्म तो स्वर्ग लोक में हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि इस धरती लोक में आई कैसे? इसका जवाब भी हमारे पास मौजूद है। दरअसल उस युग में बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे, और राजा बलि के बाद राजा सागर भी उन्हीं में से एक थे। उस युग में राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक यज्ञ किया करते थे, जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। इसमें ऐसा होता था कि एक घोड़ा राज्य में छोड़ दिया जाता था, और वो घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरता था वो राज्य यज्ञ करने वाले राजा का हो जाता था। पर इसी बीच अगर किसी राजा ने वो घोड़ा पकड़ लिया तो उस राजा को यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। एक बार राजा सागर ने भी ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ किया था और घोड़ा छोड़ दिया था। पर उस समय भी इंद्रदेव को ये भय था, कहीं अगर घोड़ा स्वर्ग से गुजरा तो स्वर्ग का सारा राजा राज्य सागर के पास चला जाएगा, और यदि कहीं घोड़ा पकड़ लिया तो राजा सागर से युद्ध जीतने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव ने बहुत ही चालाकी से सोच समझकर निर्णय लिया और भेष बदलकर घोड़ा पकड़ा और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो राजा सागर को इस बात का पता चला कि उनका घोड़ा किसी ने पकड़ लिया, तो उन्होंने गुस्से में अपने 7,000 पुत्रों को युद्ध के लिए भेजा। कपिल मुनि अपने आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे थे। राजा सागर के पुत्र भी घोड़े की तलाश कर रहे थे, और जब उन्होंने घोड़ा आश्रम में देखा तो आश्रम में हुई हलचल मुनि जी का ध्यान हट गया। जब राजा के पुत्र ने मुनि जी पर घोड़ा पकड़ने का झूठा इल्जाम लगाया, तब मुनि जी ने गुस्से में आकर राजा के सारे पुत्रों को भस्म कर दिया। इसके बाद राजा के पुत्रों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। ये राजा सागर की कहानी का अंत हो गया। कई पीढ़ियों के बाद उस कुल में राजा भागीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अपने पूर्वजों की आत्मा को जरूर शांति दिलवाएंगे। इसलिए उन्होंने भगवान की कठोर तपस्या की, और उनकी तपस्या को खुश होकर भगवान विष्णु जी ने राजा भागीरथ को अपने दर्शन दिए। भागीरथ ने गंगा नदी की धरती पर लाने की प्रार्थना की। दरअसल राजा भागीरथ के पूर्वजों की आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब उनकी अस्थियां गंगा नदी में बहाई जाए। इसलिए राजा भागीरथ ने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा था कि पर भगवान विष्णु ने कहा कि गंगा बहुत ही क्रूर स्वभाव की है, पर फिर भी वो बहुत मुश्किल से धरती पर आने को राजी हो गई। पर मुश्किल ये थी कि गंगा नदी का प्रवाह इतना ज्यादा था, यदि वो धरती पर आती तो सारी धरती तूफान में बह जाती और नष्ट हो जाती। ऐसे में भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर काबू कर, ताकि धरती को कोई नुकसान ना हो। जब गंगा बहुत तीव्र गति से धरती पर उतरी, तब चारों तरफ धरती पर तूफान सा आ गया। ऐसे में भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया और एक पतली धार के समान धरती पर उतार दिया। इस तरह गंगा का धरती पर प्रवेश हुआ। अगर देखा जाए तो राजा भागीरथ के कारण गंगा नदी धरती पर आई, इसलिए उसे भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा नदी की स्वर्ग से धरती की ये यात्रा बिल्कुल सत्य है। जी हाँ, गंगा नदी का इतिहास बहुत ज्यादा रोमांचों से भरा है। वहीं सिर्फ ये 2 कहानियां नहीं, बल्कि गंगा नदी की बहुत सी कहानियां हैं जिनको अक्सर बताया जाता है। वहीं गंगा नदी को भागीरथ भी कहा जाता है। इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि भागीरथ राजा ही लेकर आए थे गंगा नदी को भारत में। वहीं अंग्रेजों का कहना है कि ये सिर्फ एक नदी है, तो एक नदी को क्यों पूजा जाता है, लेकिन भारत मानता है कि वो सिर्फ एक नदी नहीं, वो हमारी माता है। अंग्रेजों ने इस बात को गलत भी साबित किया। अंग्रेजों ने कहा कि ये नदी हमारी वजह से यहाँ पर आई है, लेकिन इसके पीछे कोई सत्य नहीं है। सत्य यही है कि गंगा नदी हमारी माता है और हम लोग गंगा नदी को पूजते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।